प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सिस्टर रितु की ओर से आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ और मेरे चैनल पर सभी भाई बहन का मैं स्वागत करती हूँ। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल सिस्टर रितु ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आप फ्यूचर में कैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने न्यू मैसेज की ओर। आज का पहला टॉपिक जो ये है कि क्या प्रभु उन लोगों को जो लोग कलेश का सामना कर रहे हैं और अलग अलग तरह की विपत्तियों में होकर गुजर रहे हैं, क्या प्रभु उन्हें प्यार नहीं करता? हम देखते हैं कि प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर पापी को खत्म करने नहीं, प्रभु तो पाप को खत्म करने के लिए आए हैं। जब हम पढ़ते हैं चैप्टर उत्पत्ति का चैप्टर 5-6 नंबर वर्सेस में, वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ भी आता है वो सब बुरा ही आता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताता और वह मन में अति खेदित हुआ। हम इस वर्षे से जानते हैं कि जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य को बनाकर पछताया। क्यों प्रभु इंसान को बनाकर पछताता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया था, व्यवस्था को पूरा करने के लिए बनाया था, उसके पीछे चलने के लिए बनाया था, उसकी आज्ञाकारी करने के लिए बनाया था, पर ऐसा नहीं हुआ। हम देख ही लेते हैं लॉस एंजलिस में उन्होंने कैसे अनाज्ञाकारी की, कैसे अहंकार में आके उन्होंने क्रिएशन ऑफ गॉड को ही 0 लेवल पर रखा और खुद हाई लेवल पर चले गए। इससे पहले कि प्रभु ने उनके कामों को जब देखा होगा तो क्या विचार किया होगा। आइए हम देखते हैं चैप्टर यशाया का पहला, उसके 4 नंबर वर्सेस में हम लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज धर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराए बनकर दूर हो गए। ऐसा ही कुछ हुआ था लॉस एंजलिस के लोगों को भी। जब प्रभु ने देखा होगा तो कुछ ऐसा ही विचार किया होगा जैसा हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्लेशों से पहले, विपत्ति आने से पहले क्या प्रभु हमें चेतावनी देते हैं? क्या प्रभु हमें अलर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, प्रभु हमें बचाना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि हम ऐसे क्लेशों में, विपत्तियों में फंसे रहें। इससे पहले प्रभु अपने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को भेजकर हमें और अपने लोगों को वो जरूर अलर्ट करते हैं। बुरा वक्त आने से पहले प्रभु हमें अलर्ट करते हैं, चेतावनी देते हैं। लॉस एंजलिस में भी ये सब कुछ होने से पहले एक लेडी के दौरान भविष्यवाणी और बहुत से लोगों ने भी भविष्यवाणी करके अलर्ट किया था। हम देखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को ही यूज करते हैं अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए। और वचन में भी लिखा है यशाया 1 उसकी 16 से जब हम पढ़ते हैं 16 वर्सेस में ऐसे लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हम इसी के ही 90 नंबर वर्सेस भी पढ़ लेते हैं। वहाँ पर लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे, और अगर तुम नहीं मानो तो बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। इस वचन में प्रभु ने उपाय भी दिया है और चेतावनी भी दी, पर इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि बुराई ही बढ़ती गई। अब हम तीसरे पार्ट में जानेंगे कि अगर कोई प्रभु की चेतावनी का भेय नहीं खाता है तो प्रभु उसमें क्या है, दंड की आज्ञा हम देते हैं। देखते हैं यशाया चैप्टर 5 उसकी 9 नंबर वर्सेस में लिखा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े सुंदर घर निर्जल हो जाएंगे। ये होता है जब हम अनाज्ञाकारी में चलते हैं। लॉस एंजलिस में भी कितने सुंदर घर थे, कितने सेलिब्रिटीज के वहाँ पर अच्छे अच्छे सुंदर घर थे, और सेम वैसा ही हुआ जैसे इस आयत में लिखा है कि बहुत से घर सुनसान हो गए और बड़े बड़े घर जो हैं वो निर्जल हो गए। और देखो कैसे अनाज्ञाकारी करने की वजह से ही उस जगह पर आज जो है अंधकार छाया हुआ है। प्रभु के हाथों से हमें कोई चीज बचा नहीं सकती, क्योंकि प्रभु के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। हम देखते हैं कि कैसे लॉस एंजलिस में जो भी ये काम हुआ कि वहाँ जो लोग थे वो प्रभु पर हंस रहे थे। ये समा अब हंसने का नहीं है, ये समा परमेश्वर की हजूरी में बैठने का है।
क्योंकि प्रभु हमें प्यार करते हैं, वो हमें अलर्ट भी करते हैं, और जो प्रभु की आज्ञाकारी करता है, मानता है अपने गुनाहों को, माफ़ी के साथ प्रभु की हज़ूरी में आता है, तो उसके ऊपर दया की जाती है। अदरवाइज़ आप देख रहे हो कि लॉस एंजलिस जो है, जो जो परमेश्वर के ऊपर हँस रहे थे, आज वो दंड भोग रहे हैं, आज वो खुद रो रहे हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी, इस मैसेज के ज़रिए ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा कि जो भी आपको अलर्ट मिल रहा है इस संसार के दुखों से, कलेशों से, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों आग ही लग रही है, कहीं और बाढ़ें आ रही हैं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रभु की चेतावनी है। प्रभु की ओर आएँ। अब ये वक्त नहीं है कि आप दूसरों पर दोष लगाएं, अब ये वक्त है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ प्रभु की हजूरी में आएं। आई होप आज का ये मैसेज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्रभु में आनंदित रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। आमीन। हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय मसीह की।